हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की ट्रिक के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। आप किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से लिख पाएंगे। आपका हर एक प्रकार का डाउट क्लियर होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमने कहा कि SPDF फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। अब ये SPDF क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, इन्हें हम ऑर्बिटल बोलते हैं और ब्लॉक भी कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से हैं देखेंगे, SPDF। अगर S ऑर्बिटल की हम बात करें तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इनकी कैपेसिटी जो होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रखेगी। यहाँ पे देखेंगे 1 से 2 तक इसमें इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इनकी अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो एक की डायरेक्शन अपर साइड रहेगी, एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड रहेगी। P ऑर्बिटल की बात करेंगे तो इसमें 3 बॉक्स बने हुए हैं देखेंगे, जिनमें प्रत्येक में हमने कहा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। तो यहाँ पर 3 बॉक्स हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होंगे 6 हो जाएंगे। यानी P में 6 तक इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। D की बात करेंगे तो D में देखेंगे 5 बॉक्स बना हुआ है। प्रत्येक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 5 बॉक्स में 10 इलेक्ट्रॉन, यानी D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसी प्रकार हम F ऑर्बिटल की बात करेंगे। इसमें देखेंगे 7 बॉक्स बने हुए हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, जिनमें प्रत्येक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने भरे जा सकते हैं, 14। तो ये रहा ऑर्बिटल की स्टोरी, जिन्हें हम SPDF कहते हैं। अब आइए हम कैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारे पास एक ऑफ बाउल रूल होता है। उनके अकॉर्डिंग, उनकी ऊर्जा वृद्धि के अनुसार हमें इलेक्ट्रॉन को भरना होता है। हमने तो ये देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं और किसमें किसकी क्या कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन रखने की, हमने वो देख लिया। अब हम कैसे भरेंगे, सबसे पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। इस प्रकार देखेंगे 1s में जाएगा। जब ये भर जाएगा पूरा, इस तरीके से 2s में आएगा। जब 2s पूरा भर जाएगा, इस तरीके से U टर्न लेके 2p में आएगा। 2p के बाद हमारा 3s में आएगा। जब ये पूरा भर जाएगा, इस तरीके से 3p में आएगा। अब आइए मैं साथ ही साथ आपको दिखाते हुए चलता हूँ कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इसको आप यहाँ पे देखेंगे साथ ही साथ। मैं यहाँ पे परमाणु क्रमांक 1 की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान देंगे, परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन की है। तो हमने कहा सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 1s में यहाँ पे s मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 1 ही है तो 1 इलेक्ट्रॉन 1s1 देखेंगे, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s1। सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसलिए 1s1। यहाँ पे देखेंगे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखेंगे हीलियम की, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। इसका देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 पहले तो इसमें जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 है तो 1s2 कर देंगे इसको। चूँकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 1s2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है। अब हम बात करेंगे, इसको यहाँ पे साइड में लगा देते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे देखेंगे परमाणु क्रमांक, अब किसकी हम बात करेंगे, लिथियम की। परमाणु क्रमांक 3 है। यहाँ पे ध्यान देंगे, लिथियम की अगर हम बात करेंगे तो परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 3 है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में, देखेंगे 1s में जाएगा। 1s इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अब इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे 3 है, ये पूरा भर चुका है। जब 1s भर जाएगा तो 2s में आएगा, देखेंगे 2s, तो लिखेंगे 2s। कितना इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 1, 3 इलेक्ट्रॉन, एक कंप्लीट होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिथियम का। अब हम बात करेंगे देखेंगे किसका, बेरिलियम का। तो बेरिलियम का हमें लिखना है तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं साइड में। ध्यान देंगे, अब हम लिखेंगे बेरिलियम का। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक देखेंगे 4 है तो लिखेंगे 1s2। पहले 1s में आएगा, ये पूरा भर गया है। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है। अब 2s में इलेक्ट्रॉन आएगा, 1s2, 2s2, ये भी पूरा भर जाएगा। देखेंगे 1s2, 2s2 इलेक्ट्रॉन, देखेंगे 2, 2, 4, ये कंप्लीट हो गया। इसके अनुसार देखेंगे, अब हम बात करेंगे बोरान की। परमाणु क्रमांक कितना है, 5 है। तो पहले 1s में भरेंगे 1s2,
2s2 देखेंगे ये टोटल दोनों भर गए, 2s2 हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 2 रहेंगे, ये जो भर जाएगा टोटल अब p में आएगा 2p, तो 2p कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 2 4 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ये हो गया देखेंगे बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, किसकी बात करें, कार्बन की। यहाँ पे देखेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो सबसे पहले 1s में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे ये क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। अब जब p जो है इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा। जब टोटल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब ये किस में आएगा इलेक्ट्रॉन, देखेंगे 3s में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ तक एज इट इज़ रहेगा, देखेंगे 1s2 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, 2 2 4 2 6, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पर इसमें p की कैपेसिटी आपको पता है मैक्सिमम कितनी होगी, 6 होगी, तो 6 तक एक भरेगा तभी अगला इसमें कोस आएगा, 3s आएगा। तो यहाँ पे अगला नंबर देखेंगे हम क्या, 7 है, तो यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा 1s2 2s2 2p3 देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 2 5 2 7 कंप्लीट है। ये जब तक 6 नहीं हो जाता तब तक अगला कोस नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे, इसको साथ ही साथ देखते हुए चलेंगे। अगला देखते हैं, परमाणु क्रमांक 8 है ऑक्सीजन का, देखेंगे परमाणु क्रमांक 8 ऑक्सीजन का। यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा, ये केवल बढ़ता रहेगा 6 तक, देखेंगे 1s2 2s2 2p4 इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, 4 2 6 2 8 कंप्लीट है। अभी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जब तक ये भरेगा नहीं तब तक अगला कोर्स शुरू नहीं होगा। यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा, देखेंगे ऐसे ही। परमाणु क्रमांक 9 की बात कर लें, 1s2 2s2 2p5 देखेंगे 5 2 7 2 9 1 5 2 7 2 9 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगला देखेंगे 1s2, अगला देख लेते हैं यहाँ पर परमाणु क्रमांक 10 नियान, 1s2 2s2 2p6 यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट हो चुका है, 6 2 8 2 10। ये नियान तक जो है ये p जो ब्लॉक होता है हमारा, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, कंप्लीट भर चुका है। अब जब देखेंगे जब 2p पूरा पूरा भर गया, यहाँ पर अब किसकी बारी आएगी, यहाँ पे देखेंगे 2p पूरा पूरा कंप्लीट भर चुका है, अब 3s में इलेक्ट्रॉन आएगा, किस में आएगा, 3s में। यहाँ पे साथ ही साथ आप देखते रहिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखेंगे किसकी, सोडियम की। तो यहाँ तक तो रहेगा एज इट इज़ 1s2 2s2 2p6 पूरा पूरा भर गया। 2p के बाद अब क्या आएगा, 3s आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, देखेंगे 3s1, क्योंकि यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे जब तक ये 2 नहीं हो जाएगा तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा। अगर ये 2 हो गया तब इसमें जाएगा 3p में जाने वाला इलेक्ट्रॉन। अब अगला नंबर देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 देखेंगे टोटल भर चुका है। यस, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, ये भी पूरा पूरा भर चुका, 6 2 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे 2p के बाद 3s भी भर चुका है, अब किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3p में जाएगा। यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा, ये ध्यान देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन। अब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, 13 इलेक्ट्रॉन। देखेंगे 1s2 2s2 देखेंगे 2p6 3s2, यहाँ तक तो कितना इलेक्ट्रॉन था, 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखेंगे 6 2 8 2 10 2 12, 3s पूरा पूरा भर चुका है, अब किस में आ रहा है, 3p में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 3p कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि परमाणु क्रमांक 13 है। काउंट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन, देखेंगे 2 2 4 6 10 2 12 1 13। अब ये जब तक पूरा 6 नहीं हो जाता तब तक ये जो है 4s नहीं आएगा। ये जब तक 3p पूरा भर नहीं जाएगा 6 तब तक ये 4s नहीं आएगा। तो यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा। अब हम अगला देखते हैं परमाणु क्रमांक 14, यहाँ तक तो एज इट इज़ लिखेंगे 1s2, यहाँ पे देखेंगे आपको दिख नहीं रहा, यहाँ पे देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इसको 6 तक पहले भरिए आप, देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 2 14 कंप्लीट है। अगला देखेंगे 1s2, अगला देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3।
आँख बंद करके आप पहले इसको 6 करिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो यहाँ तक तो एज इट इज रहेगा, P 6 हो जाएगा तब तक उसको अगला नंबर नहीं आएगा, इसका 4s नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 3 15, यानी फास्फोरस हो गया। सल्फर देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s2 के बाद ये क्या है हमारा 3p है ना, ये 3p है, 3p⁴, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अभी कितना इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले इसको 6 कंप्लीट करिए। अगला नंबर देखेंगे परमाणु क्रमांक 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखेंगे 2 2 4 6 10 2 12 5 17, परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन। अगला देखेंगे यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखें P कंप्लीट हो गया। इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब देखेंगे इसमें 3p पूरा जो है यहाँ पर भर चुका है। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, 6। जब 3p टोटल भर गया, अब इसमें आएगा 4s में आएगा। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो अगला नंबर देखेंगे परमाणु क्रमांक 19, यहाँ पर आपके सामने है, ध्यान देंगे। यहाँ तक तो एज इट इज़ लिखना है हमें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा। अब अगला देखेंगे क्या, कौन सा कोष आएगा, 3p के बाद 4s, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें चला जाएगा। चूँकि ये मैक्सिमम 2 रखता है, जब तक ये 2 नहीं हो जाता कंप्लीट। देखेंगे अगर ये 2 हो गया तो इस तरीके से 3d में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, अगर ये 4s कंप्लीट हो जाएगा, 4s के बाद ये 3d में आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखेंगे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। चूँकि यस मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है। अभी पूरा भर चुका है। जब 4s पूरा भर चुका है, अब जो भी हम परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, अब किस में आएगा, 3d में आएगा। जब तक कि d कंप्लीट नहीं हो जाता 4p में आएगा, इसके बाद 4s आएगा। इस तरीके से ऊर्जा का क्रम में बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये रहा परमाणु क्रमांक लिखने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। आई होप आपको ट्रिक पसंद आया और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड मुझे लगता है सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।